नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। पारिवारिक विवाद में बुजुर्ग की बेबसी, प्रशासन से न्याय की गुहार। भोजपुर, बिहार। एक वृद्ध नागरिक नागेंद्र नाथ पांडे अपने ही परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन और समाज से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी पुष्पा पांडे, उनके पुत्र मनु पांडे और शांतनु पांडे तथा साला अमरीश मिश्रा समेत अन्य परिजनों ने षड्यंत्रपूर्वक उनके हक को छीनने की कोशिश की है। वंशावली पर विवाद और पेंशन प्रक्रिया में बाधा। नागेंद्र नाथ पांडे, जो 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे, का कहना है कि उनकी पेंशन प्रक्रिया वंशावली प्रमाण पत्र के अभाव में रुकी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी कोइलवर द्वारा जानबूझकर उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी पत्नी और बेटे दबंगई कर वंशावली पर रोक लगवा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से असहाय हो गए हैं। संपत्ति हड़पने का आरोप। नागेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि उनकी पत्नी ने उनकी लगभग 100 वर्षीय मां को बहला फुसलाकर वर्ष 1995 में 5 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली थी। जब उन्होंने जमीन को अपने भाइयों में बांटने की बात की तो घर में विवाद उत्पन्न हो गया। शारीरिक प्रताड़ना और जबरन कैद का आरोप। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग जबरदस्ती उन्हें प्रताड़ित करते रहे। यहां तक कि 2019 में उन्हें घर में कैद कर दिया गया और उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें मुक्त कराया था। हत्या की आशंका, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। नागेंद्र नाथ पांडेय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उनकी हत्या होती है या कराई जाती है तो उसके लिए उनकी पत्नी पुष्पा पांडेय, उनके बेटे मनु पांडेय, शांतनु पांडेय और साला अमरीश मिश्रा जिम्मेदार होंगे। उन्होंने मांग की है कि मरणोपरांत उनकी सेवानिवृत्ति की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाए और पुष्पा पांडेय को इससे वंचित रखा जाए। प्रशासन से न्याय की अपील। यह मामला एक गंभीर पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक वृद्ध नागरिक अपने ही परिवार से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या है पूरा मामला? मैं नागेंद्र नाथ पांडेय, पे 0 त्रिवेणी पांडेय, ग्राम पोस्ट 0 दौलतपुर, बाना कोइलवर, जिला भोजपुर का निवासी हूँ। यद्यपि हमको 3 पुत्र क्रमशः राहुल कुमार पांडेय, सरकारी कर्मी 2, मनु पांडेय, सरकारी कर्मी 3, शांतनु पांडेय एवं एक पुत्री प्रियंका पांडेय जो विवाहित है। मैं बक्सर जिला से 31.01.20 को सेवानिवृत्त हुआ था। मुझसे पेंशन से संबंधित कागजात की मांग की गई है, वो आज तक मेरे द्वारा नहीं दिया गया। मेरी पत्नी पुष्पा पांडेय, साल अमरीश मिश्रा, पिता स्व 0 श्री कृष्ण मिश्रा, पुत्र मनु पांडेय एवं शांतनु पांडेय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने प्रभाव, पैसा एवं दबंगई करके पारिवारिक सूची नहीं बनने दे रहे हैं। 1. मेरा अंचल कोइलवर है, वहां के सी.ओ. महोदया द्वारा लगभग 2 माह से उक्त कागजात पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण वंशावली अप्राप्त है। अब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पत्नी वंशावली पर रोक लगा दी है। मैंने नौकरी की, इसके चलते मेरा पेंशन संबंधित अग्रतर कार्रवाई नहीं हो रही है। अंचलाधिकारी महोदया अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और इधर में रोगग्रस्त के कारण मृत्यु के कगार पर पहुंच गया हूं। मेरा दावा है कि वंशावली फॉर्म पर जो भी भरा गया है वो सत्य है। पत्नी को अपने खोरिस के न्यायालय जाना चाहिए, जबकि सी.ओ. स्वयं न्यायकर्ता बन गई हैं। उनको त्रुटि बताना चाहिए। 2. मेरी पत्नी लालची प्रवृत्ति की है। साक्ष्य स्वरूप मेरी मां, जिसकी उस लगभग 100 वर्ष की भोला भाली मां से बहला फुसलाकर लगभग 5 बीघा जमीन दिनांक 20.05.95 को निबंधन कार्यालय आरा जाकर गुप्त रूप से अपने नाम करा ली है। वर्षों बाद पता चलने पर मैंने उक्त जमीन अपने तीनों भाइयों में बांट देने के लिए कहा तो घर में विवाद पैदा हो गया। 3. पत्नी द्वारा मेरे पदस्थापित जगह पर अपने भाइयों के साथ आकर रूपा छीनने नहीं देने पर बराबर मारपीट करती रही। अजीज होकर इस संबंध में जहानाबाद न्यायालय में परिवाद संख्या 548/16 दायर किया, मगर स्यानंतरण के पश्चात उचित पैरवी नहीं हो सकी। मैं जब गांव पर जाता या तो पत्नी, पुत्र एवं साला अमरीश मिश्रा एवं अन्य मिलकर मुझे एक एग्रीमेंट दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने चाहे, नहीं करने पर मेरे साथ मारपीट एवं घर में बंद कर दिया जाता रहा। लगभग 1 माह तक मुझे घर में ताल लगाकर रखा गया। साथ ही पेय पदार्थ में कुछ तरल पदार्थ मिलाकर नियमित मुझे दी जाने लगी मारपी एवं उक्त तरल पदार्थ से धीरे धीरे मेरा शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। ग्रामीणों द्वारा जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस आकर मुझे मुक्त कराई। दिनांक 24 सितंबर 2019 से 26 सितंबर 2019 का याना दैनिकी अवलोकन से स्पष्ट हो जाएगी। जो पदाधिकारी मुझे छुड़ाए उनको मोह 9 अरब 63 करोड़ 18 लाख 12,379 या जो लिखकर हमें दिए।
उक्त घटना की पुनरावृत्ति मेरा साथ होती रही। 4 दिनांक 1 जून 2023 को जब अपने मुखिया के यहाँ पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर हेतु गया या तो मुखिया पति बल प्रयोग कर मुझे अपने घर पर बैठाए एवं दूरभाषिक सूचना देकर परिवार वालों को बुला लिए मेरी पत्नी पुत्र शांतनु कुमार पांडेय ग्रामीण तेगा पांडेय एवं साला अमरीश पांडेय मारते पित्ते एन से पूर्व सोन नदी के झाड़ी ले जाने लगे। इतना ही में किसी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पेट्रोलिंग आ गई, वे लोग मुझे कर भाग गए, नहीं तो उस दिन मेरा अंतिम या। 5 मेरे द्वारा पुष्पा पांडेय के नाम बजाज एलियांज में बीमा कराई थी। 20 वर्ष के पश्चात लगभग 18 लाख रुपया उसे प्राप्त हुआ। अपने ग्रामीण बाजार जमालपुर में जमीन लिया या बाद में आरा छपरा पुल बनने के पश्चात उक्त जमीन सरकार द्वारा सड़क में अधिग्रहित कर ली गई, जिसका मुआवजा 10 लाख रुपया पुष्पा पांडे को मिली। यहाँ तक कि मेरा दो मोटरसाइकिल होंडा साइन R25B7374 एवं नई गाड़ी एक्टिवा परिवार वाले छीन लिए, जिसे पुष्पा पांडे अपने भाइयों को दे दी। मेरे घर पर लगभग 16 बीघा जमीन है, जिसका कर्ता धर्ता पुष्पा पांडे एवं आरा शहर का भी जमीन उसी के नाम से है। मुझे घर बेघर कर इधर उधर भटकते फिरता हूँ एवं जिंदगी इस अंतिम पड़ाव पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास के साथ सूचना दे रहा हूँ कि यदि मेरी हत्या होती है या हत्या कराई जाएगी, वो पुष्पा पांडे, उनका भाई अमरीश मिश्रा, पिता स्व शून्य श्री कृष्ण मिश्रा, मनु पांडे, शांतनु पांडे एवं अन्य के सहयोग से की जाएगी। मैंने सोच विचार कर अपने होशो हवास में ये खबर प्रसारित करा रहा हूं, ताकि इसे संज्ञान में लेकर जांच कराई जाए। साथ ही मरणोपरांत मेरा सेवानिवृत्ति लाभ से पुष्पा पांडेय को वंचित रखा जाए। उक्त राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दी जाए। पुष्पा पांडेय पेंशन एवं अन्य लाभ हेतु माननीय न्यायालय जाने को स्वतंत्र है।